मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम लोग आज फार्मूला डिस्कशन करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में फार्मूले का बहुत कमाल है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हाफ ए बी साइन सी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हाफ बी सी साइन ए और हाफ ए सी साइन बी, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाफ एंगल फार्मूला। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाफ एंगल फार्मूला बहुत ध्यान देखिएगा बच्चों। इसे हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए 2 साइन स्क्वायर a/2 अगर है तो हम इसको 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा था अगर आपको, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2 bc, याद आ रहा होगा। हम जब एलसीएम लेंगे तो 2bc माइनस b² माइनस c² प्लस a² अपॉन 2bc। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों। अगर इन तीनों में माइनस कॉमन ले जाता है तो ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2bc। अब a² माइनस b² फॉर्मूला लगा दीजिए। a² माइनस b² फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2bc। एकदम क्लियर हो रहा है बच्चों। और यहाँ से इस साइड से 2 साइन स्क्वायर a/2 साथ में चल रहा है, यानी साइन स्क्वायर a/2। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस c/2। तो इधर आ गया तो 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अगर पढ़ा है, यानी 2s में से a माइनस बी माइनस किया जाए, यानी यहाँ से a प्लस सी को 2s माइनस बी कहा जा सकता है। जैसे a प्लस सी को 2s माइनस 2b, 2s माइनस बी माइनस 2b हो गया। इसी तरह a प्लस बी है तो 2s माइनस 2c हो जाएगा। देखिए 1 2 से ये कट गया, 1 2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, यानी आपका फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। जो एंगल है उसको छोड़ के बाकी सब हो रहा है, बी सी ए है तो ए को छोड़ के अंडर रूट लिए, बी सी। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो साइन a/2 जब भी रहेगा हाफ एंगल फार्मूला के टर्म में तो आपको याद रखना a है तो a को छोड़ के क्या हो गया b और c, तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखिए इसे याद हो गया अंडर रूट में। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसी तरह आते हैं कॉस के टर्म में। कॉस के टर्म में दूसरा कुछ देखते हैं। देखिए बच्चों, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये है 2 कॉस स्क्वायर a/2, ये क्या गया 1 प्लस कॉस, सेम वही फॉर्मूला लगाया 2bc, ये आ जाएगा 2bc प्लस b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला है किसी चीज़ का। टू बी सी, एक ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस ए, एक ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2bc।
फिर बी प्लस सी को हम लोग के ए बी प्लस सी प्लस ए तो सीधे सीधे एस हो गया, तो सीधे सीधे एस हो गया, ये एस माइनस टू है, टू एस माइनस टू है अपॉन टू बी सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू साथ में चल रहा है। ये टू एस है, नहीं ये टू टू कट गया, ये टू से ये टू कट गया, यानी कॉस ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एस माइनस ए और बी सी अंडर रूट में। देखिए ये भी याद करना आसान है, साइन में क्या था, जो एंगल लेते थे उसको छोड़ के, पर यहाँ कॉस ए बाई टू तो ए अंदर रहेगा, उसका छोड़ के बी सी नीचे रहेगा। ठीक, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, मैंने क्या किया, टेन ए बाई टू हमारा क्या हो गया, ये होता है साइन ए बाई टू अपन कॉस ए बाई टू। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी एस। अब देखिए यहाँ एस माइनस सी बी है, एस माइनस सी, कहीं से अगर एस माइनस ए आ जाता और एस आ जाता हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ऊपर तो बेटा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको हम डेल्टा कहते हैं। नीचे देखिए तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी एस माइनस ए। इसका एक फॉर्मूला ये भी आ गया। आप सब क्लियर हो होगा बच्चों, बस फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अब मैं एक साथ सारे फॉर्मूला लिखता हूँ आपको, और उससे आप लिंक कर लेंगे तो आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन ए बाई टू बराबर ए है तो ए को छोड़ के एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी तरह से साइन बी बाई टू, तो बी को छोड़ के एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, याद आ रहा। ठीक है, इसे साइन सी का खुद से लिख लेंगे। और कॉस ए बाई टू क्या है बताया हमने, तो इसको सेम वही लेना, एस माइनस ए अपॉन बी सी। इसी तरह से कॉस बी बाई टू लिखेंगे, तो एस माइनस बी अपॉन ए सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, सिमिलरली कॉस ई बाई टू लिख लेंगे। अब टेन ए बाई टू का भी तुरंत हम लोगों लिखा, तो पर क्या लिखा था, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। इसी तरह से टेन बी बाई टू का लिख देंगे, टेन बी बाई टू का भी इसी तरह से लिख देंगे। कॉट ए बाई टू क्या होगा, टेन का उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा होगा बच्चों। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाता है क्वेश्चन लगाते लगाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक खूबसूरत क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है इफ कोटेंजेंट ऑफ half of angle of a triangle R in EP, then prove that sides are in EP. अब देखिए, हम लोगों ने टेन का फॉर्मूला पढ़ा, टेन ए बाई टू
कॉट ए बाई टू में पलट जाएगा, ये डेल्टा नीचे चला जाएगा, एस एस माइनस से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बोला हमको टेंजेंट ऑफ कॉट, को टेंजेंट यानी कॉट, यानी ये बोला कि कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू, इसमें है ए पी में है। तो हमने बोला कि उसमें डेल्टा नीचे आता था, यहाँ डेल्टा ऊपर चल जाएगा, डेल्टा एस एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस ए नीचे ही चला जाएगा, एस माइनस ए एस अपॉन डेल्टा एस माइनस बी अपॉन डेल्टा और एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, किस में है, ए पी में, यही बोला है। अब एक कॉमन चीज़ हटा चलिए, पहले डेल्टा हटाइए, तो क्या हुआ, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, किस पे में है, ए पी में। एक बार एस हटा दीजिए, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ए पी में। फिर एस हटा दीजिए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए पी में। माइनस हटा दीजिए, जो सेम चीज़ हटाते चलिए, ए बी सी ए पी में, बस हो गया, प्रूव हो गया ऐसे ही। इतना इजी से क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला पे आपकी कमांड है बच्चों तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए और एक आध और अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू बराबर टू सी बाई टू। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। अभी क्या कह रहा है बच्चों, बस आपको जो पता है वो कर दे। ए प्लस बी प्लस सी क्या आता है, 2s। ठीक, टेन ए बाई टू में डेल्टा ऊपर होता है, डेल्टा को छोड़ के इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, इसमें साइन और कॉस में डिवाइड करते हैं, तो साइन वाले में एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये हो जाएगा एस माइनस ए एस। अब ये सोचना है कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखिए उस पर डिपेंड करता है, जैसे जो आपको रिक्वायरमेंट है। राइट साइड में कॉट सी जो है ठीक चाहिए, देखिए प्लस अंडर रूट टेन बी बाई टू, ए लिए तो ए छोड़ के, बी लिए तो बी छोड़ के, एस माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे भी ले लेंगे एस माइनस बी। बोलिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो 2s तो बाहर चल ही रहा है, इधर हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस ए, तो एस माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस बी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में एस माइनस सी है, प्लस यहाँ से एस माइनस ए बाहर चला जाएगा, अंडर रूट में एस माइनस सी अभी भी चल रहा है। अब क्या करिए, अंडर रूट में एस माइनस सी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में एस माइनस सी बाहर आ गया, बचा क्या, एस माइनस बी एस माइनस ए, यानी 2s माइनस ए माइनस बी, ये आ गया, ये हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी, ये भी अंडर रूट में चल रहा है। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, 2s माइनस ए माइनस बी, 2s में से ए और बी माइनस करेंगे तो सी बचेगा, सी हमारे काम की चीज़ है, सी हमारे काम की चीज़ है। 2s ले लो, अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। क्या मिसिंग है, एस माइनस सी, तो एस माइनस सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा नीचे तो डेल्टा हो गया 2sc
ऊपर हो जाएगा एस माइनस सी डेल्टा। एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा किसका फॉर्मूला होता है? कॉट सी बाई टू। पूरा हो गया बच्चों। बस आपके फॉर्मूले पे एक कमांड होना चाहिए बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले पे आपकी कमांड होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। चलिए फ्लो में जब बन ही गया तो एक और क्वेश्चन अच्छा सा लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा इफ साइड्स आर in AP then tan A by 2 tan B by 2 आर इन, मतलब AP में HP है GP में है, ये क्या ये प्रूव करना है। देखिए बस फिर वही करत साइड से AP में है, इसके हिसाब से लाते चला है। ABCR इन AP। सबको क्या करिए, जब ABC AP में है तो फॉर्मूले में रख पुट करना है बस, माइनस ये भी होगा AP में। अब एस से सबको माइनस कर दीजिए, एस माइनस ए एस माइनस बी आर इन AP। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर दीजिए, एस से दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आर इन AP। अब 1 अपॉन कर दीजिए एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी। इसमें जगह इसका रेसिप्रोकल HP में होगा। ठीक, अब डेल्टा से सबको मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी डेल्टा अपॉन एस माइनस बी डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। किस पे में है? HP में है। ठीक, समझा रहा होगा बच्चों, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन IIT में आया हुआ था, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। ये IIT का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, लेट ट्राइंगल PQR be a triangle of area with A equal to 2, B equal to 7 by 2, C equal to 5 by 2। ये दिया हुआ है। Where ABC are length of sides of triangle, ABC sides के triangle में opposite to PQR। Where ABC are length of sides of triangle opposite to PQR, देन तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? 2 sin P माइनस साइन 2P 2 sin P माइनस साइन 2P प्लस साइन 2। देखिए क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि मुझे क्या करना है। देखिए 2 sin 2P का आपको फॉर्मूला पता है, 2 sin P माइनस साइन 2P का होता है फॉर्मूला 2 sin P cos P। इसी तरह से 2 sin P sin 2P का होता है 2 sin P cos P। बोलिए, अब उधर 2 sin P कॉमन ले लिया आपने,
बचा क्या 1 माइनस कॉस पी, नीचे ले लिया 2 साइन पी कॉमन, 1 प्लस कॉस पी, ये गया 1 माइनस कॉस पी अपॉन 1 प्लस कॉस पी बचा 1 माइनस कॉस पी अपॉन 1 प्लस कॉस पी बचा। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस पी को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पी बाई 2, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर पी बाई 2, साइन स्क्वायर पी बाई 2 कॉस स्क्वायर पी बाई 2 क्या हो जाएगा tan ए बाई 2 का tan पी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, tan पी यानी इधर से ए, ये क्या हो गया फॉर्मूला एस स्क्वायर भी है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस, पर साइन नीचे कॉस। अब देखिए एस माइनस बी, एस हमारे पास कितना है, पहले एस निकालने के लिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा 2 प्लस 7/2 प्लस 5/2 एस कितना आ जाएगा 2, हाँ 7 5 12 6 2 6 8/2 यानी 4 आ जाएगा, यही ना होता है, यानी 4 आ गया। बी यानी कि कितना हो गया 7/2, ये हो गया 4 माइनस 5/2, ये गया 4 माइनस 2 इंटू 4, इसको सॉल्व करिए 4 में से 3.5 गया तो 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 8 यानी 3 टू जो 60, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे से सब क्लियर हो तो कितना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन अगर IIT में आ जाए तो मज़ा आ जाए। चलिए एक बार इसको रैप अप करते हैं, इस वीडियो को रैप अप करने से पहले एक बार एक फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला। एक तो पहले हम लोगों ने पढ़ा हीरल्स फॉर्मूला, हम लोगों ने ये भी पढ़ा आप BC साइन ए, आप AB साइन B, आप AC साइन C होगा ना, ये पढ़ा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहूँ, साइन ए है या इसको पकड़ा जाए जैसे हाफ AB साइन सी, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R, साइन C को हम लोग 2R अपॉन, तो हाफ AB साइन C को हम लोग C अपॉन 2R भी तो कह सकते हैं, यानी ABC अपॉन 4R, एक ये भी फॉर्मूला हो गया ट्रायंगल का एरिया का। बोलिए ये भी आप कह सकते हैं। अब एक बार देखिए, अब इसमें रखा जाए, अब इसी तो कैसे फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता है, ट्रायंगल इक्वल टू ABC अपॉन 4R है। ए को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए को हम लोग 2R साइन ए, बी को हम लोग 2R साइन बी, और सी को 2R साइन सी अपॉन 4R। देखिए 2R ये कट गया तो क्या बचा 2R इंटू 2R, तो ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया 2R स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया बच्चों, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको बार बार देखिए और खुद से लगाने की कोशिश करिए बच्चों। थैंक यू।